कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आज हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पर गोला लगा देगा या फिर इस तरह से बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड दे दिया, फिर यहाँ पर बॉन्ड दे दिया। इस तरह का आप रिप्रेजेंटेशन देखे हुए हैं। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। जैसे हम इस तरह से ऐसे लिख दिए ये, तो ये क्या हो जाएगा। फिर ऐसे लिख दिए, इस तरह से कट कर दिए, ये क्या हो जाएगा। फिर ऐसे लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, यहाँ पर एक मिला दिए, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखे इस तरह से लिखे, एक यहाँ मिला दिए, क्या हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझना अति आवश्यक है कि हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझे, और इस चीज को समझने के बाद ही हम ये कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर इस तरह से एक सीधा सा लाइन ऐसे खींचा हुआ हो, तो आप समझिएगा कि इस जगह पर और इस जगह पर कार्बन है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब देखिए इस हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस पर। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर लगाएंगे तो ये कार्बन, ये कंपाउंड हो जाएगा इथेन। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इस मतलब दो कार्बन, एन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ ऐसे, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर एंगल बनेगा वहां पर भी कार्बन होगा। तो फ्री एंड पर भी कार्बन होगा, तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन। एक कार्बन ऐसे देखिए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन यहाँ, इससे कंपाउंड बना हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि तीन को हाइड्रोजन लगेगा, टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लगेगा। तो ये कार्बन प्रोप है, तीन कार्बन है तो प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह से देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और इस जगह पर यहाँ पर ऐसे लगा दी। देखिए यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ और एक कार्बन यहाँ। इस कंपाउंड को समझने के लिए हम ऐसे बना देते हैं, एक यहाँ पर सी, और यहाँ भी सी होगा ऐसे। तो यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ भी CH3 होगा, और यहाँ भी CH3 होगा, और यहाँ H होगा। तो 1 2 3, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पर क्या है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ध्यान सुनिए। ये इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये कंपाउंड, आपको इस कंपाउंड का नाम बोलेगा, लिखिए। आप क्या समझ, जहां जहां स्वतंत्र किनारा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्वतंत्र है। यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रहेगा तो क्या होगा, पेंट। पेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटेन। ऐसे हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, और यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। इसके इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन है ये, और ये हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का जो नाम हम लोग लिखेंगे, तो सी, यहाँ पर एच लगले है पहले से, यहाँ पर एच, यहाँ पर एक और एच लगेगा इस तरह से। इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन रहता है तो मीथ, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये मीथेन कहला है। अगर ऐसे हो, एक एच यहाँ लगा, तब इस तरह से निकला हुआ हो, तब क्या हो,
तो एक H तो लगा ही हुआ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, CH यहाँ पर, और फिर एक कार्बन यहाँ होगा, CH3, यहाँ CH2। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन। इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अगर ऐसे हो, ध्यान से, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, और यहाँ पर एक निकला हुआ है ब्रांच इस तरह से। अब देखिए इस कंपाउंड का, अब इधर से बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से आते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 इधर से नजदीक होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब ये ब्रांच निकला हुआ है तो 3 पर क्या है, एक ही है, इसका होगा 3 मिथाइल और हेक्सेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि एक ब्रांच वहां निकला हुआ है। इस तरह से हो, एक यहाँ निकला। यहाँ ये जो लिखा लिखा रहता है, ये लाइनें, ये कार्बन का रिप्रेजेंट करता था। यहाँ कार्बन, दोनों जगह कार्बन होगा। इसका समझने के लिए ऐसे हम अगर बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। इसका जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ध्यान से, इधर से जब हम नंबरिंग किए हैं तो हमको ब्रांचिंग कहाँ पर मिला, 1 2 3 पर। इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमको 1 2 पर ब्रांचिंग मिल रहा है। तो नंबरिंग जो हम लोग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से, तो ये नंबरिंग सही नहीं है, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, 2 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और यहाँ क्या होगा, हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से इसका नाम लिखिए। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलेगा इसका नाम क्या हो। तो बहुत सारे लोग घबराएंगे, घबराना नहीं है। देखिए इसमें यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, ये तो स्टेट है, सीधा लाइन है। इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट और एन, ब्यूटेन। ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ये लग रहा है एम के तरह, लेकिन यहाँ एक तो ए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 5 कार्बन है। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, इस तरह से लिख दिया, लग रहा है वाई के तरह। हम लिख रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे लिख दिया, फिर इस तरह से लिखा है, और फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन होगा, तो फिर यहाँ हम कार्बन दे देंगे, तो यहाँ ब्रांचिंग हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, CH3, यहाँ CH और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से अगर लिखते हैं, ऐसे हो, और यहाँ पर ऐसे लाइन। अब देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन यहाँ होगा, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर होगा, और एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ। क्योंकि डबल लाइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर, यहाँ इस तरह से ये बनेगा ये। तो यहाँ पर 1 2 3 4 किधरों से करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ब्यूट
टू इन या टू ब्यूटीन, इस तरह से बोला जाता था, पहले भी लिखते हैं। तो ऐसे रहेगा, डबल लाइन रहेगा, आप समझिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ट्रिपल लाइन अगर रहेगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसका जो नाम लिखेंगे तो एक यहाँ पर सी, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ सी या यहाँ सी, क्या होगा ब्यूट टू आइन, वाइन ब्यूटाइन। इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। यहाँ पर हम ये लिखे, ध्यान से। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3 पर, इधर से आते हैं तो 1 2 पर, 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसका नाम क्या होगा, पेंट टू इन, इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन या टू पेंटिंग, इस तरह से इसको लिखा जाता है। कोई अगर ऐसे लिखे बोलेगा इसका नाम क्या है, देख के बिल्कुल नहीं घबराइएगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और फिर यहाँ कार्बन, कुछ नहीं है, ये सीधा लाइन है। 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम होगा पेंटेन। 5 कार्बन है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, टी लिख दिया, बोले इसका नाम क्या है, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और फिर यहाँ भी कार्बन, कुछ नहीं है। क्यों सवाल 1 2 3 इधर भी आ सकता है, 1 2 3, 1 2 3, 2 पर क्या लगे हैं CH3, तो 2 मिथाइल, और ये प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरह से नाम लिखा जा सकता है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस तरह से लिखा है, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और एक हम लिख दिए यहाँ पर इस तरह से, और एक हम लिखे यहाँ पर ऐसे। अब इधर से आते हैं तो 1 2, इधर से आते हैं तो 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ जो कार्बन होगा तो यहाँ CH2 और यहाँ CH3 होगा। ये पूरा कंपाउंड जो है ये हो जाएगा इथाइल, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल। इसके बाद क्या है 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, और ऑक्ट है, ऑक्टेन, क्योंकि कार्बन का क्या है सिंगल बॉन्ड, तो 2 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम होगा। ऐसे हो इस तरह से लगा हुआ, तो आप इसको देख कर तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल और हेक्सेन, इसका नाम होगा हेक्सेन। इसका देखिए अगर इस तरह से हो ऐसे, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। अब इसका जो हम नंबरिंग करेंगे तो कहीं से भी तो 1 2 3 और 4, क्या होगा ब्यूट टू आइन, क्योंकि 2 पर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट टू आइन, इस तरह से लिखिए। अगर ऐसे हो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर
डबल बॉन्ड इस तरह से। तो 1 2 इधर से भी 1 2। तो डबल बॉन्ड में ई एन है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है वाई एन। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को, इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड को, इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स को, इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो यहाँ पर जो देखा जाता है वो सब्सिस्टेंस को देखा जाता है, यहाँ पर साइक्लिक को देखा जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में देखा जाता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखा जाता है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस नहीं है, साइकिल नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना है 7। तो क्या लिखेंगे हैव। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखा जाता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हैव टू इन, हैव टू इन 5 आयन, हैव टू इन 5 आयन, इसका नाम होगा कंपाउंड। इस तरह से लिखा जा सकता है। आप इसको देख करके घबराएंगे नहीं। अगर मान लीजिए इस तरह से ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, तो आप इन्हें देख करके जो है मान लीजिए इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे लग गया इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सी है, यहाँ भी सी होगा, फ्री एंड है, यहाँ सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। कहीं से भी हम बढ़ सकते हैं, दोनों साइड एक समान है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कार्य करेगा। तो 2 3 डाई मिथाइल, तो क्या होगा 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में क्या है 4 गो, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, इस कंपाउंड का नाम होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। और आपको घबराने के लिए यहाँ पर मान लीजिए H लगा देता है, तो इस तरह से नहीं देखना, यहाँ देखना है, यहाँ C, यहाँ पर C है, यहाँ C है, और यहाँ H लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बस इसमें हाइड्रोजन लगा देना। तो इसको देख करके कतई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ऐसे, और यहाँ से आया ऐसे आया, इस तरह से बना दिया, तब क्या होगा, आप इसको देख करके बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, फिर आए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, इस तरह से कंपाउंड, इस तरह से जो कंपाउंड है, तो कहीं से भी हम बढ़ सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो 3 पर जो है से ये भी इथाइल पार्ट है, ये भी इथाइल पार्ट है, 3 3 डाई इथाइल और पेंटेन, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, बस हो गया कंपाउंड का। इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो बॉन्ड मैन नोटेशन जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और फिर आगे ये आते रहेगा। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे। नोमेनक्लेचर एंड होने वाला है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।